कि तो पहले आपने बताया कि एक फिल्टर, मैंने शुरू में एक रिक्वायरमेंट हुआ कि इस डेटाबेस के नेम के अगेंस्ट में सर्च करना था, फिल्टर करना था क्वेरी। कल के डेट में एक और फिल्टर क्रिएट करना है तो आप नहीं करेंगे कि एग्जिस्टिंग फीचर फिल्टर में एडजस्टमेंट करेंगे। ये तो डेवलपर एडिशन है। मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि जो इंटरप्राइजेज एडिशन है, जो कंपनी में आपका इन्फ्लेक्स है, जो कंपनी इंटरप्राइजेज इंस्टॉल करवाती है, उसका लाइसेंस लेती है सीक्वल सर्वर का, तो उस लाइसेंस में क्या ये सेम प्रॉब्लम है। लेकिन आप एक कह सकते हैं कि जब भी आपको नया कोई फिल्टर, नया कोई आपको ऐड करना है फिल्टर कंडीशन कि मुझे यही वाला एप्लीकेशन का क्वेरी चाहिए, यही वाला एप्लीकेशन का प्रोसीजर चाहिए, तो उसके लिए आप नया ट्रेस बनाएंगे, एग्जिस्टिंग ट्रेस में एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। और जो मैं अभी करने जा रहा हूं, जिससे आपको पता लग जाएगा कि फाइनली आप देखिए यहां पे काम कर रहा था और वहां पे नहीं काम करेगा। ओके, तो इसको मैं क्लोज करता हूं, इस इवेंट को मुझे अभी जरूरत है नहीं। ओके, अब मैं चलता हूँ फिर से एक नया इवेंट बनाता हूँ। इस इवेंट को मैं डिलीट कर देता हूँ, इसकी जरूरत अभी लाइव डेटा का नहीं है मुझे। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, न्यू सेशन किया। ओके, सेशन का नाम मैं TSQL, मैं क्या क्या कैप्चर करने वाला हूँ, जो प्रोसीजर चले वो कैप्चर हो जाए, और जो प्लान उसका हो वो कैप्चर हो जाए। देखिए इसमें थोड़ा यूज केस डिफरेंट है। जो एग्जीक्यूशन प्लान है वो कैप्चर हो जाए, जो आपका सीक्वल कंप्लीट मतलब कि TSQL, ट्रांजैक्ट एसक्यूएल जो चल रहा है वो कैप्चर हो जाए, और जो प्रोसीजर है वो कैप्चर हो जाए। तीन इंफॉर्मेशन, एग्जीक्यूशन प्लान, क्या एग्जीक्यूशन प्लान को यूज कर रहा, दूसरा सीक्वल क्वेरी कौन सी चल रही है, और तीसरा कौन सी प्रोसीजर चल रहा है। और एक इस चीज को, इस कैप्चर को बेसिकली मुझे कहाँ पे यूज करना है, मुझे केवल एक ही डेटाबेस पे फिल्टर करना है, और जो डेटाबेस का नाम है एडवेंचर वर्क। ओके, इस डेटाबेस पे हम फिल्टर करने वाले हैं। तो उसके लिए मैं डेटाबेस आपका ले लिया कि फिल्टर इसमें लगाना है, मुझे एक बार ही करूंगा एडजस्टमेंट, कहा कि जब भी एडजस्टमेंट एग्जिस्टिंग में करेंगे तो बेसिकली आपका ये काम थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। ओके, तो मैं ये सेशन कनेक्ट कर लिया हूं, और मैं प्रोसीजर देख लेता हूं कि कौन सा प्रोसीजर मैं कॉल करूंगा, चलिए वो देख लेंगे बाद में। तो पहले हम बनाते हैं एक्सटेंडेड इवेंट का ट्रेस। तो यहां पे जाएंगे, न्यू सेशंस, यहां पे आपको जो जो कैप्चर करना आप, मैं करूं एक्सीएल, एक्सटेंडेड इवेंट। उसके बाद मुझे चाहिए TSQL। ओके, फिर उसके बाद आपको क्या चाहिए, प्रोसीजर चाहिए, तो मैं SP शॉर्टकट में लिखता हूं। उसके बाद मैं कर रहा हूं क्वेरी प्लान चाहिए, यही है। और मैं आज के डेट में मुझे कैप्चर करना है तो 2025 0208 ये करना है। तो मैं एक प्लान बना दिया, आपका एक्सटेंडेड इवेंट ट्रेस का नाम दे दिया। यहाँ पे इवेंट में जाऊंगा तो दो दो तीन काम है। जैसे मुझे चाहिए सीक्वल का स्टेटमेंट चाहिए, तो सीक्वल स्टेटमेंट वाला को मैं सर्च करता हूँ। सीक्वल स्टेटमेंट जो स्टार्ट हो, शुरू में हो, वो चाहिए। उसके बाद प्रोसीजर स्टार्ट हो वो चाहिए, तो यहाँ पे स्टेटमेंट करता हूँ। ओके, SP स्टेटमेंट स्टार्टिंग, इसको सेलेक्ट करेंगे, देखिए सेम ही है। आप दोनों इवेंट जब यहाँ पे आ गए तो देखिए यहाँ पे SP है और यहाँ पे सीक्वल है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। दूसरा, आपको एग्जीक्यूशन प्लान चाहिए, तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, आपको एग्जीक्यूशन प्लान दोनों का चाहिए, तो आप सीक्वल, पहले सीक्वल स्टेटमेंट का ले लेता हूँ, ये स्टेटमेंट दोनों सर्च करता हूँ, और जिसे मुझे पता लग जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए, आपका है यहाँ पे सीक्वल स्टेटमेंट है, तो मैं यहाँ पे प्लान करता हूँ बेसिकली। देखिए, देखिए तो क्वेरी प्री एग्जीक्यूशन प्लान है और एक पोस्ट एग्जीक्यूशन प्लान है। तो जो भी आपको क्वेरी को करना है, आप एग्जीक्यूशन प्लान यहाँ पे पूरे लिख देता हूँ, एग्जीक्यूशन दोनों का लिस्ट हो जाएगा, एग्जीक्यूशन प्लान। तो प्री एग्जीक्यूशन और पोस्ट एग्जीक्यूशन जो भी आपको चाहिए, क्वेरी का प्री एग्जीक्यूशन में ले लेता हूँ। ओके, इसको ऐड कर लेता हूँ। फिर प्रोसीजर का चाहिए आपको, तो बेसिकली यहाँ पे SP लिखना पड़ेगा, जो मैंने लिख दी SP। तो हाँ, जब भी आपने लिखा क्वेरी प्री एग्जीक्यूशन प्लान, एग्जीक्यूशन प्लान आप ये भी कर सकते हैं, एग्जीक्यूशन। ओके,
आप देख लीजिए क्वेरी का है, क्वेरी स्टेट से। तो बेसिकली आपका प्लान इसे कैप्चर हो जाए। दूसरा एक और भी तरीका बता दूं जो आपके लिए इजी हो जाएगा, क्योंकि आपको सर्च करना मुश्किल होगा। तो यहाँ पे कैटेगरी में आप जाएंगे, जो भी आपका ट्यूनिंग का चाहिए, बैकअप का चाहिए, उस कैटेगरी को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि जैसे मैंने वो हटाया, कौन कौन सा इवेंट चाहिए। आप बैकअप रीस्टोर कर चाहिए तो बैकअप रीस्टोर का जो इवेंट है आपके सामने आ जाएगा, आपको आसान हो जाएगा। ये नहीं कि आपको मतलब कि एक एक सर्च करना पड़ेगा। जैसे मुझे चाहिए, मैं कहूँ कि आपका बल्क इंपोर्ट है, सीडीसी है, जो भी एक ग्रुपिंग है, उस हिसाब से ग्रुप के हिसाब से आप जा, जैसे कॉलम स्टोर इंडेक्स है, इसके बारे में बताना है। डेटाबेस का इवेंट क्या क्या है, तो ये डेटाबेस का इवेंट सारा आ गया। तो आपको जो भी चाहिए, एग्जीक्यूशन का चाहिए तो एग्जीक्यूशन पे क्लिक करेंगे तो सारा एग्जीक्यूशन का रिलेटेड आ जाएगा, अधिक आपके एक्स्ट्रा नहीं होगा। तो आपको इतना मतलब कि आपको टेंशन नहीं करना है। आप कैटेगरी वाइज में भी जा सकते हैं। ये सारे इसमें आपके पास, ये अनचेक किया मैंने। तो आपका बैकअप रीस्टोर हो, डेटाबेस वाइज हो, एग्जीक्यूशन हो, जो भी आपका ग्रुपिंग आपको चाहिए, ये सारे यहाँ। इंडेक्स का कुछ प्लान चाहिए तो इंडेक्स का ये सारा कुछ आपके पास आ जाएगा। तो हर ग्रुप का अलग अलग, आप यहाँ पे मेमोरी का चाहिए तो मेमोरी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, और केवल मेमोरी का एक आपका इवेंट है वो मिल सकता है। तो ये बहुत इजी है कि आप रेप्लिकेशन का चाहिए, रेप्लिकेशन में कोई इशू आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो रेप्लिकेशन का सेलेक्ट करेंगे। तो ये सारे इवेंट आपका खत्म होगा। रेप्लिकेशन का देखिए आपके पास एक ही इवेंट है, और सारे इवेंट का कैटेगरी का डिटेल आपके पास। जब भी किसी इवेंट को सेलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे इवेंट का डिटेल आ जाएगा। जो मेनली एज ए ट्यूनिंग के लिए इसको यूज करते हैं, तो सीक्वल प्रोसीजर और सीक्वल क्वेरी में मेन फोकस करते हैं। तो आप यहाँ पे केवल आप लिखेंगे, जैसे एसपी हो गया स्टोर प्रोसीजर के लिए, जो आपको कहूँ एसपी, ये क्या कुछ लग रहा है मैंने सबको, ओके सॉरी, सिलेक्ट ऑल। सिलेक्ट ऑल किया हूं तो पूरा आना चाहिए जो आपका। चलिए मैंने टाइप कर दिया, स्टेटमेंट में लिखता हूं, स्टेटमेंट। तो देखिए आपका सीक्वल स्टेटमेंट कंप्लीट आ रहा है, और एसपी स्टेटमेंट भी आपका कंप्लीट आ रहा है। तो बेसिकली आप क्या कर सकते हैं कि जो कीवर्ड आपको पता है, मेनली आपको फोकस करना है। आपका स्टेटमेंट करेंगे तो आपका सीक्वल क्वेरी और प्रोसीजर दोनों आ जाएगा, तो उस हिसाब से आप जा सकते हैं। और मैक्सिमम ट्रेसिंग के लिए एक्सटेंडेड इवेंट या प्रोफाइलर यूज करते हैं कि क्यों, क्या इशू चल रहा है, क्यों स्लो चल रहा है बेसिकली। तो हमने यहाँ पे इवेंट सेलेक्ट कर लिया था, क्वेरी एग्जीक्यूशन, प्री एग्जीक्यूशन प्लान, एसपी स्टार्टिंग, और उसका डिटेल आप जब भी क्लिक करेंगे तो उसके बारे में नीचे लिखा हुआ है। एग्जीक्यूशन कंपाइल, एग्जीक्यूशन रिप्रेजेंट द एस्टिमेशन, क्वेरी प्लान, ये सारा डिटेल दिया हुआ है जिससे वो मीनिंगफुल है इंफॉर्मेशन। एसपी का लिखा हुआ है कि ओकर व्हेन इनसाइड स्टोर प्रोसीजर हैज स्टार्टेड। ये सारा कुछ इजी है। अब बात करते हैं आगे, आपको कॉन्फ़िगर करना है, सारे पे फिल्टर अप्लाई करना है। तो कॉन्फ़िगर करेंगे तो ये सारे पे अप्लाई होगा, सारे पे इवेंट सेलेक्ट होगा। लेकिन अगर आपको एक पे करना है, एसपी पे करना है, तो एसपी को सिलेक्ट करके कॉन्फ़िगर करेंगे। तो मैं चाहता हूं कि जो भी ये सिलेक्शन हो, जो भी ये इवेंट हो, सब पे अप्लाई हो, कॉन्फ़िगर करूंगा मैं। और उसके लिए एप्लीकेशन का नेम मैं यहाँ पे एक्सपेंड कर लेता हूँ। एप्लीकेशन का नेम चाहिए, होस्ट नेम चाहिए, आपका डेटाबेस चाहिए, डेटाबेस आईडी चाहिए। तो ये कुछ कॉमन मतलब कि आपके वो है, फील्ड है। उस फील्ड को आप एनालाइज कर सकते हैं, उसको कैप्चर कर सकते हैं। यहाँ पर हमने सेशन आईडी की बात की थी, सेशन आईडी लेंगे, और सीक्वल क्वेरी कौन सी चल रही है वो लेंगे, सीक्वल प्रोसीजर क्या है वो लेंगे। तो ये हो गया। अब फिल्टर में जाते हैं कि स्पेसिफिक एक डेटाबेस के फिल्टर मुझे करना है। तो आपने डेटाबेस का नेम ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पे देखिए जैसे वो सीक्वेंस आपने सेलेक्ट किया वैसे ही इसमें आएगा। तो डेटाबेस नेम है, और यहाँ पे जो भी आपका डेटाबेस का नाम आप पेस्ट करेंगे, सॉरी, तो मैं ये काम कर लेता हूँ। डेटाबेस का नाम आपका ई कॉमर्स नहीं, मैंने कहा एडवेंचर वर्क होगा, तो इसको मैंने कॉपी किया और इस फिल्टर में मैंने ऐड कर दिया। ओके, ये प्रेडिकेट हो गया। इसको स्टोरेज में अब जाना है। स्टोरेज है मुझे जहां पे, जैसे रिंग बफर नहीं कर रहा, फाइल कर रहा हूँ, क्योंकि उस समय ये प्रॉब्लम आ रहा था। और यही सेम पाथ रहने देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ ओके। तो ये जो इवेंट बना, बेसिकली सीक्वल क्वेरी कैप्चर करेगा, प्रोसीजर क्वेरी करेगा, प्रोसीजर का करेगा, और आपका
एग्जीक्यूशन प्लान भी आपको कैप्चर करेगा। तो पहले इसको स्टार्ट करना है, पहला काम। ये स्टेप याद रखिएगा और इसको वॉच लाइव डेटा। और मैं अब सीक्वल में जाता हूं और यहाँ पे उसी डेटाबेस के अंदर मैं क्वेरी चलाता हूं पर्सन स्कीमा के साथ डॉट पर्सन टेबल, और इसको मैं रन करता हूं लाइव डेटा में। बेसिकली आपको यहाँ पे देखिए क्या क्या आ गया है। आपका क्वेरी के जो स्टार्ट हुआ है वो क्वेरी पर्सन है, और एग्जीक्यूशन प्लान आपका यहाँ क्वेरी प्लान में जाके आप प्लान बेसिकली आप देख सकते हैं। देख रहे हैं? प्लान आपको दिख रहा है कि कौन सी प्लान से वो चला है। और मैं यहाँ पे भी आपको दिखाऊं कि क्या प्लान था। यहाँ पे मैंने किया ऑर्डर बाय वन डिसेंडिंग में कर रहा हूं, तो इसको मैंने एग्जीक्यूट किया। और यहाँ पे आपका फिर सेकेंड टाइम यहाँ पे कैप्चर होगा। देखिए आपका कैप्चर हो गया प्लान, और ये आपका हो गया देखिए क्वेरी ऑर्डर बाई वाला। अब दूसरा एक और चीज आपको दिखाने जा रहा हूं। ये तो हो गया ऑर्डर बाई, ये कैप्चर हो गया। अब दूसरे डाटाबेस में अगर एग्जीक्यूट करेंगे तो बेसिकली ये कैप्चर नहीं होगा कि हमने पहले ही से इसमें फिल्टर लगा दिया है। लेकिन आपको ये दिख रहा होगा कि एसपी का नहीं आ रहा, क्योंकि हम कोई एसपी अभी तक चलाए नहीं है। तो आप एसपी चलाने के लिए अब ये डेटाबेस को यूज कर रहे हैं आपका एडवेंचर एलटी लाइट, और इसका यहाँ पे नहीं आएगा। आप इंतजार करेंगे नहीं आएगा कि आपने फिल्टर इन प्लेस कर दिया, वही फिल्टर आना चाहिए। दूसरे क्वेरी विंडो से भी मैं ये नहीं कर रहा हूं कि इसी क्वेरी में चलाओ। आप किसी नया क्वेरी में ओपन करो और इसको चलाओ, तभी भी कैप्चर होगा, क्योंकि हमने फिल्टर एप्लीकेशन का वो नहीं रखा है। और यहाँ पे आप जाएंगे और देखिए आपका ये लास्ट क्वेरी आपका ये फिर से आ गया है। और एसपी आईडी सेशन आईडी भी देखिए यहाँ पे 76 है। और ये आपका सेशन कौन सा है, ऊपर देखिए यहाँ पे जो मेरा माउस कर्सर है 76 है। उसके पहले वाला सेशन आपका 75, नहीं 75 नहीं था, इसके पहले वाला एक और सेशन था। यहाँ पे आते हैं और ए सेशन आपका है 57। और देखते हैं 57 का पुराना वाला जो सेशन होगा वो 57 से आपका रिक्वेस्ट किया होगा। और यहाँ पे देखते हैं ये 77 है, नहीं, जो शुरू का इवेंट हुआ था ये आपको देखते हैं। और ये देखिए आपका 57 सेशन है। क्लियर? आप सेशन वाइज भी सर्च कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं। लेकिन आपको मैंने कहा था, ये गाइडलाइन दिया ताकि आप नया फिल्टर आप बनाएंगे ट्रेसेस, उस सेम ट्रेसेस को यूज नहीं करेंगे एडजस्टमेंट के लिए, काहे कि आपको कैप्चर नहीं हो रहा है। अब बात कर रहे हैं कि इतने इवेंट आया है, मुझे ग्रुपिंग करके देखना है कौन कौन सा क्वेरी चल रहा है बेसिकली। तो मैं यहाँ पे अब देखिए आपका एसपी का तो नहीं आया, क्या कि आपने स्टोर प्रोसीजर कोई इवेंट स्टोर प्रोसीजर नहीं रन किया। अब चलते हैं कि कोई स्टोर प्रोसीजर रन कराते हैं कि एसपी कंप्लीट वाला एसपी प्री एग्जीक्यूशन आना चाहिए। तो इस डाटाबेस में कुछ प्रोसीजर है उसको एग्जीक्यूट कर रहा हूं। ओके, जैसे मैंने इसको लॉग को चलाता हूं, देखते हैं कि लॉग में क्या क्या है। देखिए लॉग का पहले देखना पड़ेगा कि क्या कमांड है, कि क्या मैं पैरामीटर पास करूंगा, तो उसके लिए मैं प्रोसीजर देख लेता हूं और जो उसको चाहिए मैं उसको पास करूंगा। इसको मैंने एग्जीक्यूट करने के लिए जा रहा हूं, एग्जीक्यूट। और इसके अंदर पैरामीटर जो चाहिए मुझे आपका, ओके, ये डिक्लेयर आउटपुट चाहिए बेसिकली। तो मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर देता हूं और इसको इंट कर दिया, डिक्लेयर दिस, ये आपका है। इसको आपको ब्रैकेट देने की जरूरत नहीं है। ओके, और मैं यहाँ पे इसकी यहाँ पे आपको पेस्ट करता हूँ इस वेरिएबल को, और इस प्रोसीजर को एग्जीक्यूट करता हूँ। देखिए कंप्लीट हो गया। और अब जाते हैं वॉच लाइव डेटा। वॉच लाइव डेटा में एसपी आपका कंप्लीटेड अब आ गया होगा, देख रहे हैं? और जो भी आपने प्रोसीजर आपने चलाया था देखिए वही आया है। क्लियर? तो देखिए जो भी आपने एसपी यहाँ कंप्लीट चलाया है, वो चल गया। अब किसी और डेटाबेस में एसपी चलाएंगे बेसिकली वो चलेगा नहीं, क्योंकि हमने फिल्टर इस डेटाबेस का पहले ही से फिक्स किया है। ओके, तो ये जो कुछ भी है आपके सामने, यहाँ पे आपका सीक्वल पे स्टार्टेड, सीक्वल कंप्लीटेड, और आपका ये आपका एग्जीक्यूशन प्लान, आपको सब कुछ यहाँ पे दिख रहा है कि क्या आपने क्वेरी चलाया है और क्या आपके आउटपुट आ रहा है। ठीक है? तो हमें लग रहा है कि यहाँ पे आपको कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि हमने फिल्टर इन प्लेस कर दिया है। और आप देख सकते हैं कि आपका
ये कैप्चर भी हो रहा है लाइव डेटा, जो भी आपने कैप्चर फिल्टर आपने ऐड किया है। ओके, तो तीनों इवेंट अगर डिस्टिंक्ट देखा जाए तो तीन ही इवेंट इसमें होना चाहिए। पहला इवेंट सिक्वल स्टेटमेंट स्टार्टिंग, दूसरा आपका जैसे कि एसपी स्टेटमेंट स्टार्टिंग, और तीसरा एग्जीक्यूशन प्री एग्जीक्यूशन स्टेटमेंट। अब एक और चीज आपको इंटरेस्टिंग देगा जो आपका प्रोफाइलर में नहीं है, यहाँ पे कौन कौन सी डिस्टिंक्ट क्वेरी चल रही है, ग्रुपिंग करना है। तो पहले स्टेप से कि ये जो ट्रेस चल रहा है इसको स्टॉप करेंगे, स्टॉप डेटा फीड, इस पे क्लिक करेंगे। और देखिए एक और भी चीज दिखा रहा हूं, यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ देखिए ग्रुपिंग एग्रीगेशन डिसेबल है। तो इसको ये पूरा देखना है कि कौन कौन से इवेंट पे क्या क्या हो रहा है। तो उसको देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले फीड को बंद करना पड़ेगा, और उसके बाद एक ग्रुपिंग इनेबल हो जाएगा। तो मैं स्टॉप करता हूं, और इस डाटा को एनालाइज अब करना है कि क्या क्या है, कितने डिस्टिंक्ट क्वेरी है, कौन कौन से आ रहे हैं। अब इस पे देखिए, अब ग्रुपिंग इनेबल हो गया। ग्रुपिंग में आपका इतना इवेंट है। अगर और भी इवेंट पे अगर ग्रुपिंग करना है तो आप सारे इवेंट भी चूज कर सकते हैं कॉलम्स। जैसे मुझे डेटाबेस का नेम चाहिए, वो ऐड कर दिया। मुझे सीक्वल क्वेरी भी चाहिए, उसको भी ऐड कर दिया। इसको मैंने ओके किया। देखिए सारे कॉलम आपके आ गए कि कौन कौन से किस डेटाबेस में चले हैं, ये सारे डिटेल आपके सामने आ गए। ओके, कौन कौन से इवेंट है वो भी आ रहा है। अब एक काम करता हूं, मैं इसको ग्रुपिंग करता हूं ऑन बेसिस ऑफ आपका सीक्वल क्वेरी। सीक्वल क्वेरी के बेस में ग्रुप करना है कि कौन कौन सा सीक्वल क्वेरी चला हुआ है। तो इसको ओके करेंगे, और देखिए आपके सामने पूरी एक समरी रिपोर्ट आ गया कि कौन कितने बार चला है। ठीक है। अगर मुझे चाहिए नहीं, ये ग्रुपिंग मुझे नहीं लग रहा है कि ये हमारे लिए यूजफुल है, तो फिर से आप इसमें जाएंगे, ग्रुपिंग पे जाएंगे। मुझे सीक्वल टेक्स्ट पे ना जाइए, मुझे चाहिए कि कौन कौन से इवेंट के बेस पे चाहिए, तो इवेंट को ऐड करूंगा और आपको इसको ओके करूंगा। और देखिए आपके पास तीन ही इवेंट था जो आपने कैप्चर किया, और ये डिटेल आपके पास है 73। देखिए ये आपका जो है 73 इवेंट है। इसके बाद 13 इवेंट है एसपी का, आपने कम चलाया था। और क्वेरी प्री एग्जीक्यूशन, ये सारे एग्जीक्यूशन प्लान है बेसिकली। तो देखिए ये तीन एक। अब सपोज कीजिए कि आप पूरे क्वेरी चला रहे हैं, तो क्वेरी का आपको पता करना है कौन सी क्वेरी अधिक चला है, वो भी आप कर सकते हैं। एक और भी बात बताऊं कि जो आपने यहाँ पे जो चूज किया था फिल्टर, इसमें आपका देखिए ड्यूरेशन भी, अगर वहां पे अगर सिलेक्ट किए होते कि कोई क्वेरी कितना देर चला हुआ है, उसका ड्यूरेशन भी यहाँ पे आप कर सकते हैं। कि जैसे मैंने ड्यूरेशन कर दिया, एक नया आपको एक ट्रेस बना के दिखा रहा हूँ जिसे आपको पता लग जाए यूज केस। जैसे मुझे पता है कि कोई क्वेरी अगर 5 मिनट से अधिक चले, उसका लिस्ट मेरे पास आना चाहिए। मैं कहता हूँ 1 मिनट से अधिक चले, उसका लिस्ट आना चाहिए। तो वो कैसे बनाएंगे आपका ट्रेसेस, उसको मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर है बेसिकली कि अगर आपको पता लग गया कि जो भी क्वेरी कंपनी कहती है कि कोई भी मेरी क्वेरी डेटाबेस पे 1 मिनट से अधिक चलता है, इट मीन्स की बैड क्वेरी है और उसको ट्यून करना है, तो आपके पास ये रिक्वायरमेंट आएगा। तो आप कैसे फिल्टर आउट करेंगे कि कौन सी क्वेरी आपके पास 1 मिनट से अधिक चल रहा है। तो उसको फिल्टर करने के लिए इस एक्सटेंडेड इवेंट को यूज करेंगे, और आपको करके मैं दिखा रहा हूं। ओके, तो ये यहाँ पे एक न्यू सेशन फिर से बना रहे हैं, और ओके मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, यहाँ पे क्वेरी रनिंग मोर देन 60 सेकेंड। आपको ये क्वेरी निकालना था, इसका नाम दे दिया मैंने। ओके, ये कॉपी किया, इवेंट में गया। इवेंट में सीक्वल क्वेरी का ही फोकस करता है, और बाकी आप चला सकते हैं। सेम आप ऐसे ही करेंगे। तो सीक्वल बैच कंप्लीटेड, मैंने इसको ऐड कर दिया कि कब कंप्लीट हो रहा है। उसके बाद इसके फिल्टर में जाता हूं, यहाँ पे आपको एप्लीकेशन नेम चाहिए, ले लीजिए, लेकिन मेन टारगेट है मेरा ड्यूरेशन। एप्लीकेशन नेम ले लिया, होस्ट आईपी ले लिया, मैंने डेटाबेस आईडी डेटाबेस नेम ले लिया। यहाँ पे आपका मुझे चाहिए ड्यूरेशन भी चाहिए। तो जो जो कॉलम आपको चाहिए वो आप फिल्टर कर सकते हैं। ड्यूरेशन, ओके, जो आपका टाइम होता है बेसिकली कि एग्जीक्यूशन टाइम, वो यहाँ से आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। सीक्वल टेक्स्ट मैंने ले लिया, टास्क टाइमिंग है,
और नहीं तो एक और भी आप हम काम कर सकते हैं कि यहाँ पे जब आते हैं तो अगर मान लीजिए कि आपको कुछ अगर दिक्कत है, तो यहाँ पे सब कुछ ही बना हुआ है, पहले से रेडीमेड कोई इवेंट बना है, उसको सेलेक्ट करेंगे, आपको उसका कैप्चर कर सकते हैं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो बेसिकली मैं अभी ब्लैंक ही जा रहा हूँ और मैं अपना कस्टम इवेंट सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे सीक्वल स्टेटमेंट लिया था आपका कंप्लीटेड और स्टार्टिंग दोनों ले लेता हूँ कि कब स्टार्ट हुआ कब कंप्लीट हुआ। इसके इवेंट कॉन्फ़िगरेशन में गया और मैंने यही सिलेक्ट किया था। ओके, इसमें कॉन्फ़िगरेशन में जाके यहाँ जो भी आपका है, यहाँ पे देखिए आपने जो सिलेक्ट किया उस हिसाब से यहाँ पे होगा ड्यूरेशन होना चाहिए, एग्जीक्यूशन का ड्यूरेशन होगा, उसका ग्रेटर देन वाला साइन हमें खाली करना है बेसिकली। काउंटर, थ्रेड, पार्टीशन, सीपीयू, नुमा नोड, थ्रेड एड्रेस, एग्जीक्यूशन टाइम, ये है ना टास्क एग्जीक्यूशन टाइम, इस पे गए और मैं यहाँ पे कह दिया ग्रेटर देन। और जो भी आपको यहाँ पे डालना है, जैसे 60 आपका सेकंड है, ये मिली सेकंड में होता है बेसिकली। तो ये आपको 60 सेकंड को आपको मिली सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। टास्क एग्जीक्यूशन टाइम, 1 सेकंड के लिए मैं पॉज करता हूँ कि मिली सेकंड में आपको डालना है, तो 60 सेकंड को कन्वर्ट करना है बेसिकली आपको मिली सेकंड में। 1 सेकंड। तो मैं ये काम कर देता हूँ, आप मेरा स्क्रीन देख पा रहे होंगे। तो मैं कर रहा हूँ एम एस इंटू सेकेंड्स इंटू, मैं कर दिया मिली सेकेंड। तो ये यहाँ पे ए फिल्टर आपको देना पड़ेगा। मैं 60 सेकंड किया, इतने आपको ए फिल्टर आपको देना पड़ेगा। तो इट मीन्स कि ये अगर आपका एक्सटेंडेड इवेंट में ग्रेटर देन दिस हो तो मुझे कैप्चर करना है। अब एक चीज हमने मिस किया कि स्टोरेज नहीं दिया, कि कौन सी ये स्टोरेज में ये सेव होगा। तो फिर से मैं प्रॉपर्टी में जाता हूँ और इसमें एडजस्टमेंट स्टोरेज हमने मिस कर दिया, तो स्टोरेज पार्ट को यहाँ पे ले लेते हैं। ये बाय डिफॉल्ट इसी पाथ को ले लेता हूँ। तो आप इसको स्टार्ट करेंगे और कोई भी सेशन मैं इसको वॉच करूँ लाइव डेटा, तो जो भी आपका एग्जीक्यूशन, मैं कहूं कि अगर एक क्वेरी का एग्जीक्यूशन अगर 60 सेकंड से अधिक होगा, तो बेसिकली आपको ये दिखाएगा इसके अंदर कैप्चर होगा। उसके बाद से मैंने डेटाबेस का, सॉरी मैंने एक और भी फिल्टर नहीं लगाया था, कि कौन सी डेटाबेस का फिल्टर भी नहीं लगा था। हाँ, टास्क टाइम बेसिकली ये है, यानी कि हमने माइक्रो सेकंड में होता है क्या, ये भी देखना पड़ेगा। ये वाला वैल्यू इतना आ रहा है इसलिए आ रहा है, और हमने जो मेंशन किया है ये देखिए ड्यूरेशन, ये देखिए। ओके, तो ये ड्यूरेशन किस में इसने कितना डाला है, ड्यूरेशन। ओके, एक चीज मैं कंफर्म कर लेता हूँ, मिली सेकेंड या माइक्रो सेकेंड है। मिली सेकेंड और माइक्रो सेकेंड, देखिए पूछ रहा है, उससे मैं पूछ देखता हूँ क्या है। इट्स ऑलवेज माइक्रो सेकेंड ऑल द इवेंट, ठीक है। तो बेसिकली हमने मिली सेकेंड किया था, वो गलत है। आपका एडजस्टमेंट होना चाहिए माइक्रो सेकेंड इंटू सेकेंड्स इंटू यहाँ पे माइक्रो सेकेंड। तो बेसिकली आपका ए वैल्यू होना चाहिए था, न कि वो होना चाहिए 60 मल्टीप्लाई, इसका एक्सपोनेंट में दे रहा है बेसिकली। 1 सेकेंड में आपका कितना हो रहा है। ओके, 1 सेकेंड में, ओके 1 सेकेंड, ओके इतना होता है। तो इट मीन्स कि इसके मल्टीप्लाई हम कर देते हैं 60 से, और ये आपका आपको करना पड़ेगा, यहाँ पे जाए, इस इवेंट में जाएंगे और कॉन्फ़िगरेशन में जाके
आपके जो प्रेडिकेट है उस प्रेडिकेट पे ये आपको वैल्यू चेंज करना है। यानी कि आपका ए हो गया, और इसमें आपको करना है 6 और एक 0, यही देना है। इसको ओके करेंगे। तो जो भी इस क्वेरी से अधिक होगा, क्योंकि मैंने अभी देखिए रन टाइम में एडजस्टमेंट किया है, बेसिकली मैं इसको स्टॉप करता हूं, देखते हैं कैप्चर करता है या नहीं। तो जो भी क्वेरी इससे अधिक होगा वही आपके पास कैप्चर होना चाहिए, आपके सारे क्वेरी कैप्चर नहीं होना चाहिए। तो वॉच लाइव डाटा करते हैं और देखते हैं कि एक क्वेरी का एग्जीक्यूशन क्या है। अगर एडजस्टमेंट काम कर गया तो नहीं आना चाहिए। ओके, ये नहीं काम किया, यानी कि फ्रेश आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको बनाना पड़ेगा कि जिसकी ड्यूरेशन, देखिए ये जो ड्यूरेशन है ये आपका माइक्रो सेकेंड में, जो हमने कहा कि जो भी आपका सेकेंड को आपको माइक्रो सेकेंड में कन्वर्ट करना है, और कन्वर्ट करने के बाद एक नया ट्रेस आपको बनाना पड़ेगा। क्लियर है आप लोगों को कि क्या करना है? आप लोग ये काम करेंगे, ये आपका होता है 1 सेकेंड में इतने आपके माइक्रो सेकेंड होते हैं। तो बेसिकली आपको करना है मल्टीप्लाई, आपको ये देखूं तो आपको 60 करना है। अगर इससे अधिक है तो उसको वहां पे ग्रेटर देन नया ट्रेस बना के आपको करना है। क्लियर? तो ये वाला वैल्यू आप प्लेस करेंगे और बोलेंगे कि ड्यूरेशन इज ग्रेटर देन दिस। क्लियर? तो वो आपका क्लियर हो जाएगा बेसिकली, कि वही केवल फिल्टर आउट होगा जिसका एग्जीक्यूशन आपके 60 सेकेंड्स से अधिक होंगे। क्या कि पहले मैंने एज्यूम किया था ये मिली सेकेंड है, ये नहीं है, ये माइक्रो सेकेंड है बेसिकली। ये आपका यूट्यूब से पता लगा कि आपका एक्सटेंडेड इवेंट, ऑल इवेंट दे कैप्चरिंग इनटू द माइक्रो सेकेंड फॉर्मेट। ठीक है, इसमें कोई डाउट है आप लोगों को? नो सर, एक बार देखना पड़ेगा अपने आप आप से ये भी काम कर। कीजिएगा कि ये आप लोग एक बार फिल्टर आप चला के देखेंगे और ट्रेस कीजिए कि क्या क्या सिचुएशन आ सकता है। जैसे ये नहीं कि मेरा एक ही वाच किया मैंने डेटा, इसमें बहुत से एट्रीब्यूट है, बहुत से कॉलम है, बहुत से फील्ड है। इस फील्ड को आप फिल्टर कर सकते हैं। बेसिकली आपका एग्जीक्यूशन है। अब एक और नॉर्मल आपसे बात करूं कि एसक्यूएल क्वेरी को चलने में कितना टाइम लगा, तो मैं एक चीज बता देता हूं। यहाँ पे एक होता है आपका स्टेटिस्टिक को ऑन करने के लिए सेट स्टैटिस्टिक्स टाइम ऑन। ओके, तो इससे क्या होगा कि जो भी आपका एग्जीक्यूशन टाइम है वो बता देगा। तो इसको मैं चलाता हूं, एग्जीक्यूट करेंगे, आपको एक मैसेज में बता देगा कि कितना टाइम आपका लगा। तो देख लीजिए, एग्जीक्यूशन टाइम टोटल आपको टाइम डिटेल मिल गया कि एलएप्स हुआ इतना। ओके, और आपका जो एग्जीक्यूशन है इतना आपका मिली सेकेंड लगा। ओके, इतना आपका देखिए मिली सेकेंड ये लगा है। और वहां पे एक्सटेंडेड इवेंट में जो कैप्चर होता है वो माइक्रो सेकेंड होता है। ओके, और यहाँ पे देख भी लीजिए, यहाँ पे 2 सेकेंड है, इट मीन्स 2000+। दिख रहा है ना? अगर मैं इस प्रोसीजर को चलाता हूं और मैं एग्जीक्यूट करता हूं, तो यहाँ पे आपका देखिए कि क्या आ रहा है। ओके, ये कुछ काम एक्टिविटी हुआ ही नहीं, और हमें लग रहा है कि ये टोटल एग्जीक्यूशन देखिए आपका 0 मिली सेकेंड में हो गया, यानी लेस देन ए माइक्रो सेकेंड में हुआ है। कोई और टेबल को लेके आते हैं और जिसे आपको दिखाते हैं कि फाइनली और भी जो मेजर ट्रांजैक्शन टेबल होंगे उसमें आपको कुछ इशू लगेगा। हिस्ट्री हो गया, इसमें चल देते हैं, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में जाते हैं। ओके, और इसको चलाते हैं, आपको पता लग जाएगा कितना डिफरेंसेस है। ओके, तो यहाँ पे आपको देखिए मैं एग्जीक्यूट करता हूं और इसकी आप थोड़ा मैसेज में जाइए और इसकी एग्जीक्यूशन में आपको पता लग जाएगा फाइनली कितना टाइम लगा। यहाँ पे देखिए 1500+ मिली सेकेंड। और यहाँ देखिए आपका 1 सेकेंड है। 1 सेकेंड में आपको पता ही है कि 1 सेकेंड इक्वल टू आपका 1000 ms। तो ये आप इसको स्टैटिस्टिक को ऑन करके आप कर सकते हैं कि किसी में क्या एक्चुअल एग्जीक्यूशन। कभी कभी आपको लगता है कि 0 सेकेंड लगा, लेकिन 0 सेकेंड है नहीं, वो इंटरनली मिली सेकेंड लगा, यानी कि लेस देन 1 सेकेंड होगा। मैं अगर कहूं कि एग्जीक्यूशन अगर मान लीजिए कि 900
मिली सेकेंड हो तो यहाँ पे 1 सेकेंड भी नहीं दिखाएगा। ओके, तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, जिससे आपको पता लग जाए क्या एग्जीक्यूशन डिटेल है, कौन सा टेबल में कितना टाइम लग रहा है। ओके, तो जहां पे स्टैटिस्टिक ऑन करेंगे वहीं पे आपका ये कैप्चर होने वाला है। तो मैंने यहाँ पे कैप्चर नहीं किया था, इसीलिए आपको यहाँ पे दिखा नहीं रहा। तो इसको स्टैटिस्टिक को ऑन, सॉरी, यहाँ पे ऑन किया, और ऑन करने के बाद इस टेबल को मैंने सिलेक्ट किया। तो बेसिकली इस सेशन में आपको एग्जीक्यूशन हिस्ट्री आपको मिल जाएगा। ओके, तो आप देख लीजिए यहाँ पे आपके जो एग्जीक्यूशन है, देखिए हाँ यहाँ देखिए 00 सेकेंड लिखा रहा है, और एक्चुअल एग्जीक्यूशन आपका 156 मिली सेकेंड। तो आप ये नहीं सोचेंगे नहीं ये तो एग्जीक्यूशन कुछ लगा ही नहीं टाइम, लेकिन इंटरनली आपको पता लगा कि ये टाइम है इस स्टेटिस्टिक को ऑन करने के बाद। अगर कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। रिकॉर्डिंग की, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ। ओके, थैंक यू।